बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बड़ा टाकरा आज अगर देखें तो श्रीलंका में खेला जा रहा है और कल के मैच को रीशेड्यूल कर आज बकिया मैचेस मुनक्किद किया जा रहा है और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल 24.1 ओवर्स में इंडिया ने पहले खेलते हुए जो 147 रन स्कोर किए थे और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, लेकिन आज क्या बल्लेबाजी करते दोनों बैटर्स दिखाई दिए। राहुल ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की 111 रन और उनका भरपूर तौर पर साथ देते नजर आए। आउट ऑफ फॉर्म अगर कहेंगे रोहित कोहली की अगर बात कर ले तो उन्होंने 122 रन की शानदार बल्लेबाजी की आज के मैच के अंदर। अगर दूसरी तरफ हमारी बॉलिंग की बात कर ले तो आज हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए, जिसकी बिना पर शायद पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसके बायस एक बड़ा टारगेट जो है इंडिया की टीम सेट करने में कामयाब हुई है। 356 रन इंडिया ने पहले खेलते हुए बना लिया और 357 रन पाकिस्तान को चेस करने। अगर माजी की बात कर लें तो दोनों टीमों के दरमियान इतना बड़ा टारगेट शायद पाकिस्तान ने इससे पहले कभी नहीं चेस किया और अगर आज पाकिस्तान इस चेस को जाता है तो यकीन ये तारीख रकम करते हुए पाकिस्तानी टीम दिखाई देगी। गो के अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग फॉर्म में इस वक्त बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, इमामुल हक है और नीचे नंबरों पर अगर बात करें तो इफ्तिखार अहमद बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और फिर अगर नौजवान बैटर्स पे ऑलराउंडर पर शादाब की बात कर ले तो वो भी बड़े जबरदस्त फॉर्म में दिखाई देते हैं। ओवरऑल इसे टूर्नामेंट के हवाले से अगर बात कर ले तो एशिया कप है, बारिश की नजर होता दिखाई ज्यादा देता है और अब दूसरी इनिंग पाकिस्तान ने जब खेलनी है और 357 रन स्कोर करने हैं तो फोरकास्ट यही है कि कुछ बारिशें जरूर हो सकती है और अगर बारिशें हो गई और डगलस के तहत अगर रन रेट पे गया तो शायद पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात टारगेट को चेस करती हुई दिखाई देगी। सारे सूरताल पे बात करेंगे। विमेंस क्रिकेट टीम का नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड है कराची में भी मैच जारी है, जहां पर अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा जनूबी अफ्रीकन टीम करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की अब तक 139 रन पे 6 विकेटें गिर चुकी है और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट के अगर हमने देखा पहले T20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने जो है कामयाबी हासिल की, 3-0 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। फिर पहला वनडे मैच है खेला गया पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम के दरमियान, जहां पर पाकिस्तान को पहले वनडे में शिकस्त हुई। 147 रन से पाकिस्तान को पहले वनडे में शिकस्त हुई। दूसरा वनडे मैच है इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड है कराची में जारी है और जहां पर हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी टीम बड़ी हावी नजर नहीं आती, क्योंकि अगर सीरीज की बात कर ले तो हम क्लीन स्वीप कर आए थे और लेकिन उसके बाद नंबर 9 पोजीशन पर हम आईसीसी रैंकिंग में मौजूद हैं और नंबर 4 पोजीशन पर जनूबी अफ्रीका टीम मौजूद है। ओवरऑल इस सीरीज के हवाले से अगर बात करें तो बड़ी जबरदस्त सीरीज जारी है। गो के बड़ी टीम है जनूबी अफ्रीका और पहली दफा पाकिस्तान के दौरे पे आती हुई दिखाई दे रही है। इस सारे सूरताल पे भी बात करेंगे और व्हील चेयर बास्केटबॉल के हवाले से भी आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बड़ी जबरदस्त है नुमाइशी मैच है केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में खेला गया व्हील चेयर का और बड़ा जबरदस्त मैच रहा था, उस हवाले से भी हम बात करेंगे और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजर को भी इसी हवाले से हमने यहाँ पर मदऊ भी किया हुआ। हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद है ईमन रिजवान साहिबा जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और उनका भरपूर तौर पर साथ देंगे सलमान करीम मोगल साहब हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इनसे भी क्योंकि हारिस की बात कर लें तो आज हारिस इंजर्ड हुए, जिसकी बिना पर पाकिस्तान को आज बहुत बड़ा धचका लगा। अगर वो क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर एशिया कप में विकेट टेकिंग बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, 9 विकेटें जो हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तान के सेटबैक के आज हारिस रऊफ जख्मी हो गए, जिसकी बिना पर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की मजबूत बैटिंग लाइन ने जो है 356 रन पहाड़ जैसा स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ करते हुए दिखाई दिया। उनके साथ मौजूद है मापारा करीम मोगल साहिबा जो वाइस प्रेसिडेंट है बास्केटबॉल फेडरेशन की, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि आज व्हील चेयर के हवाले से भी बात करेंगे और जहां पर बास्केटबॉल को बड़ा प्रमोट करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले महापारा पे आते हैं। महापारा क्या कहेंगे व्हील चेयर के हवाले से, क्योंकि आप एक बाकायदा तौर पर अगर देखें तो बड़ा जबरदस्त नाम पाकिस्तान के अंदर अगर बास्केटबॉल और दीगर खेलों के हवाले से कर लें तो प्रोफेसर अब्दुल करीम मोगल साहब की आप बेटी हैं और सलमान साहब भी जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वो भी इनके साहबजादे हैं, तो यकीनन एक बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स की दुनिया में, तो उनके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इमन की तरफ आते हैं, सबसे पहले महापारा की तरफ आते हैं। महापारा क्या कहेंगे आप बास्केटबॉल के हवाले से और जिस तरह व्हील चेयर को आप लोग लेके चल रही हैं, क्या समझती है पाकिस्तान में इसका स्कोप नज़र आ रहा है? जी सर, बिल्कुल इसमें पाकिस्तान में इसका स्कोप नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो हम डिफरेंट इवेंट्स करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं सारे इवेंट्स और व्हील चेयर बास्केटबॉल को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आपने हमारे लास्ट इवेंट में देखा जिसमें हमने जो है
उन बच्चों को जो है लेकर आए जिनको सोसाइटी जो है एक तरफ कर चुकी है। हमारा ज़्यादा फोकस है कि उन बच्चों को खेलों के मैदानों तक लाएं जाके, जिससे वो मोटिवेट हों, मुल्क के लिए कुछ करें और हमें जो है तरक्की मिले, और वो लोग डेफिनेटली इस पे जो है अपना रोल प्ले करेंगे और हम पाकिस्तान लेवल पे जाएंगे। अभी हमने इसकी तरफ एक इनिशिएट स्टार्ट किया है। बिल्कुल इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दिए पहली दफ़ा सलमान, क्योंकि आप भी जो है बास्केटबॉल के साथ मुंसलिक हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और फिजियोथेरेपी के काम के तौर पर भी अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। इंजर्ड बड़े होते हैं खिलाड़ी, आज आपने देखा कि जिस तरह हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ उनकी बॉलिंग ना होने की बाइस, क्योंकि विकेट टेकन बॉलिंग थे। सबसे पहले तो आपसे यही बात कर लेते हैं बास्केटबॉल के हवाले से, क्योंकि इन्होंने कहा पहली दफ़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप उनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस बास्केटबॉल के हवाले से? बहुत शुक्रिया शहजादा भाई, आपने इनवाइट किया। बास्केटबॉल के हवाले से और ख़ास तौर पे व्हील चेयर बास्केटबॉल के हवाले से मैं चंद चीज़ें आपको बता दूं कि पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट आलमगीर खान साहब से मेरी डिस्कशन हुई। उन्होंने व्हील चेयर बास्केटबॉल के लिए मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे ओके कर दिया। अच्छा, डायरेक्टर ऑपरेशंस कर्नल नसीम बट रिटायर्ड, इन दोनों ने मुझे बहुत पुशअप किया और मतलब आप इसको लेके चलें और शुरू करें। मैंने उनको तमाम चीज़ें बताई। इससे पहले कि मैं मीरपुर ख़ास में एक बास्केटबॉल व्हीलचेयर का एग्जीबिशन मैच करवा के आ चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टीम है व्हीलचेयर बास्केटबॉल की। अब हमने सेकेंडली हमने डिफेंस डे के ऊपर KPT के अंदर मेजर रिटायर्ड महमूद रियाज साहब की सरपरस्ती में और कर्नल नसीम बट की हिदायत पे हमने ये व्हीलचेयर बास्केटबॉल कराची के अंदर स्टार्ट लिया। आपने देखा वहाँ पे, आपने विटनेस किया इस चीज़ को। हमने व्हीलचेयर बास्केटबॉल के जो लोअर लिम्ब पैराप्लेजिक होते हैं या उनमें डिफ्यूजन होती है लोअर लिम्ब के अंदर, इसमें पोलियो और मल्टीपल डिजीज़ आती हैं, ठीक है ना, वो मेडिकल टर्म्स होती हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो हमने उन बच्चों को तमाम को गैदर किया, उनको ट्रेनिंग दी। अच्छा सलमान साहब, आपने इन बच्चों को इकट्ठा किस तरह किया, क्योंकि ये सबसे दुश्वार मरहला है कि इसको आपको बाकायदा तौर पर डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किलात सबसे ज़्यादा आती है। मैं लास्ट 15 ईयर से फिजियोथेरेपी क्लिनिक कर रहा हूँ। तो जब मेरे वालिद साहब प्रोफेसर अब्दुल करीम मुगल हयात थे, उनसे मेरी डिस्कस हुई कि भाई स्पेशल बच्चे हैं दिस एंड डैट, आप स्पोर्ट्स में, और मैं ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो उनसे डिस्कस हुआ। उन्होंने बोला यार ये मुश्किल काम है, अपना क्लिनिक करो। तो मैं उनसे डिस्कस करता था डेली बेसिस पे, आज मेरे पास फ़लाँ बच्चा आया और ऐसे आया, पोलियो के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप स्पोर्ट्स के अंदर इनको लेके आएँ। स्पोर्ट्स एक भरपूर जिस्मानी तौर पे बच्चों को एक्टिव करती है। तो हमें बच्चों को दूसरी बुराइयों से बचाने के लिए, माशरे में आपको मालूम है कि दूसरी जितनी बुराइयाँ हैं उनकी बनिस्बत हमें ग्राउंड आबाद करने थे। खेल के जो ग्राउंड हैं, मैदान, उनको हमें आबाद करना था। और उस सिलसिले में उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, मुझे मोटिवेट किया। मैंने हैंडबॉल, व्हीलचेयर हैंडबॉल और व्हीलचेयर बास्केटबॉल, खालिद रहमानी साहब की सरपरस्ती में पाकिस्तान में व्हीलचेयर टेनिस हो रही है, उसमें भी मैं पूरा पार्ट प्ले कर रहा हूँ अपना। इन बच्चों को लेके आके मल्टीपल स्पोर्ट्स के अंदर हम इनको इंगेज कर रहे हैं। अच्छा, इंडोर गेम्स भी हैं इसमें, जस्ट लाइक अ कैरम, चेस, व्हील चेयर। बिल्कुल सलमान साहब, इस पे मजीद भी आपसे बात करेंगे। और इमन हमारे साथ मौजूद हैं। इमन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वीमेंस का मैच इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे जारी है, और जिस तरह पाकिस्तान की हमने देखा कि T20 सीरीज़ में हमने बआसानी जो है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल की। अब वनडे में ऐसा लगता है कि हमारी बैटिंग भी फ्लॉप होती जा रही है, या फिर हमारे बॉलिंग भी उस किस्म की नहीं हो रही कि जिसके खिलाफ हम कामयाबी हासिल करें। तो इमन, क्या कहेंगे वीमेंस के हवाले से? और आज जो मैच खेला जा रहा है, इसमें 3 तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम में की गई हैं। टॉस पाकिस्तान ने जीता और जनूबी अफ्रीका को खेलने की दावत दी, तो पाकिस्तान ने खुद बैटिंग करने की किया। तो ओवरऑल कैसा देख रही हैं इस मैच को? ओके, तो शहजादा मोइन साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर हम करते हैं ODI और T20 टीम के हवाले से, तो पाकिस्तान टीम का जो एक हम लोगों का रहा है एक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा सिर्फ T20 से ही रहा है, और विमेंस को एज सच ODI खेलने का अभी तक मौका मिला भी नहीं है। अभी एक ही सीरीज़ ODI की हुई थी जो कि आयरलैंड से पाकिस्तान विमेन टीम ने जीती थी, और विमेन एशिया कप, विमेन PSL भी होना था लेकिन वो नहीं हो सका था। उससे था कि बेटर टैलेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, तो एक ये है कि हमें वो टैलेंट नहीं मिल पा रहा। और इसी तरीके से अभी अगर हम पाकिस्तान विमेन टीम जो ODI में परफॉर्म कर रही है,
लास्ट ओडीआई की भी मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान की, अगर बॉलिंग की मैं स्पेशली बात करूं कि पाकिस्तान की जो पेसर हैं दयाना अली, तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रेटेड है। रिसेंटली अगर T20 सीरीज़ में भी देखें वो विकेटलेस रही थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो रन्स भी कंसीड कर रही होती हैं। बिल्कुल इमन, आज के मैच में डायना बेग ड्रॉप कर दी गए हैं, उनके साथ साथ गुलाम फातिमा ड्रॉप है, शवाल जुल्फ़कार को ड्रॉप किया गया। शवाल के वाले से अगर हम बात कर लें तो शवाल T20 में अच्छा परफॉर्म करती हैं, फिर 15 रुकनी स्क्वाड जो पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अनाउंस था उसमें उनका नाम नहीं था, फिर शवाल को बाकायदा तौर पर अंडर 16 की खिलाड़ी की हैसियत से उनको टीम में शामिल किया जाता है। ओवरऑल कैसा देखती हैं कि एक परफॉर्मेंस T20 की, फिर वनडे टीम में शामिल करना, और फिर अगर देखें तो उरूब शाह जो पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तान है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थी, लेग स्पिनर, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया इस सीरीज से। तो क्या कहेंगे, जहां पर हम नौजवानों को चांस दे रहे हैं वहां पर अगर हम देखें तो जायद एज वाले खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले मैं शवाल का जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है ओडीआई के लिए इट वाज टू अर्ली कि उन्हें चांस दिया जाए जिस तरह की, क्योंकि वो अभी 18 भी नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ T20 बेसिस पे चांस देना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अर्ली था, क्योंकि गेम की जो एक बेसिक्स होती हैं वो फिर भी अभी उनमें लैकिंग है। तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं था कि आप फ़ौरन ही जो है शवाल को चांस देते, और हमने देखा कि लास्ट ओडीआई में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो एक प्लेयर पे खुद भी फिर प्रेशर बिल्ड होता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उनके लिहाज से ये अर्ली था कि हमने उन्हें फ़ौरन ही ओडीआई के लिए सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल, फ़ौरन ही ओडीआई के लिए सेलेक्ट कर लिया। मापारा, बात हो रही थी आपके वालिद साहब की, अगर आप देखें तो जिस तरह उनका नाम था पूरी पाकिस्तान के अंदर, और जो उन्होंने किताबें भी लिखी बाकायदा तौर पर, और स्पोर्ट्स के लिए जो खदमात थी उनके हवाले से ज़रा बता दें, क्योंकि नाज़रीन को इतना शायद है जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक है वो कभी आपको बहुत कम टीवी पे देखते, तो आज ये इस राज को फाश भी कर दें। सर, जैसे आपको बताया गया था कि हमारे वालिद साहब ने किताबें लिखी हैं, तो 2 किताबें जो वो अपनी हयात में पब्लिश कर चुके थे, उनमें से एक है तालीम जिस्मानी में हिफाजती या एहतियाती तालीम, और दूसरी उनकी है खेलों के ड्राफ्ट, जैसे कि बुनियादी ड्राफ्ट कैसे बनते हैं, किस खेल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको किस तरह से लेके चलना चाहिए। और उनका जो किरदार है इस सारी जर्नी में, एक बहुत बड़ी जर्नी है उनकी जिसमें उन्होंने बहुत रोल प्ले की है। वो फिज़िकल एजुकेशन में एज अ प्रिंसिपल उन्होंने सर्विसेज जो हैं अपनी दी हैं, और उसके बाद जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया है। बिल्कुल, बहुत प्रमोट किया। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड है कराची से हमारे नुमाइंदे रियाजुद्दीन साहब से, जिनसे अपडेट लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम के दरमियान दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। रियाज साहब, क्या कहेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड की, और जहाँ पर पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और ऐसा लगता है कि वनडे में हमारी शायद ना बैटिंग ना बॉलिंग कुछ चलती दिखाई नहीं दे रही है, और फिर जनूबी अफ्रीकन टीम बिल्कुल अलग रूप में नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा। पहले मेरे ख्याल से अपडेट कर दी जाए आपको, चूंकि आपने नेशनल स्टेडियम कराची का जिक्र किया है, तो यहाँ पे जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान विमेंस टीमों के दरमियान मैच हो रहा है। और आज जो है पाकिस्तान की टीम जो है उसने कमोबेश 166 रन बना लिए थे। अब से कुछ देर पहले तक 8 उनकी विमेंस बैटर्स आउट हुई थी और 42 ओवर हुए थे, यकीनन 45 ओवर हो गए होंगे। तो सूरत हाल ये है कि मतलब पाकिस्तान के रन जो हैं, अगर आप उस तरह से देखें तो ये कम रन हैं, 166 रन, 8 जो है बैटर्स आउट हो गई हैं। आलिया रियाज ने जरूर आज 50 रन बनाए, उन्होंने 50 किए और 80 गेंदों पे। पिछले मैच में भी आलिया रियाज 49 रन की शानदार बल्लेबाजी करती दिखाई दी है। ओवर एज है जिस तरह होती जा रही है, परफॉर्म उनकी ज्यादा पाकिस्तान के लिए खदमात नजर आ रही है। अगर हम देखें तो माजी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आलिया रियाज नहीं दिया करती थी, अब ऑलराउंड कारकर्दगी इस टीम के अंदर जरूर दिखाती हुई नजर आ रही है। शहजादा, बात ये है कि देखें, जैसे जैसे आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसी तरह से आप निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस पेश करते चले जाते हैं। देखिए, उम्र की कोई बात नहीं होती। अगर कोई भी खिलाड़ी अपने आप को फिट रखता है और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो फिटनेस का मेयार है उसके मुताबिक अगर वो अपने आप को रखता है तो उसको कोई हर्ज नहीं है, वो खेल सकता है। तो आलिया रियाज ने बिल्कुल जो 50 रन बनाए 50 की, इसी तरह से फातिमा सना ने 69 रन बनाए और 85 गेंदों में। मैं समझता हूँ ये बड़ी बेहतरीन। अच्छा, फातिमा सना की बात कर रहे हैं रियाजुद्दीन साहब, तो आज दूसरे वनडे में उन्हें शामिल किया गया फातिमा सना को, और अगर हम देखें तो ओवरऑल है T20 में अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन उन्हें मौका फराहम नहीं किया जा रहा था।
क्या आप समझ रहे हैं कि जिस तरह निदा डार की एज तकरीबन 36 साल के करीब है, एक ओवर एज एक कप्तान को बनाना फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट का? देखिए, निदा डार जो है ना वो बहुत ही शानदार मतलब वो क्रिकेटर रही हैं पाकिस्तान की, और इससे कबल उनकी परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग रही है, बहैसियत बॉलर भी और बैटर भी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको काफी तजुर्बा था, और यही वजह थी कि बिस्मा मारूफ हालांकि एक्टिव थी, बहैसियत कप्तान भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन उनको मेरे ख्याल से निदा डार को बनाया ही इसीलिए है कि अब इनके बाद जो है कोई नई खिलाड़ी जो है उसको वो कप्तान बनाएंगे, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि ये काफी मतलब ओवरेज हो गई हैं। लेकिन अगर कोई परफॉर्मेंस है तो मसला नहीं है। जो हम फातिमा सना की बात कर रहे थे, फातिमा सना बेसिकली बॉलर हैं, लेकिन ये कि जब मेरे एक दफे इंटरव्यू किया था हमसे अभी 4-6 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बैटिंग पे जो है बड़ी तवज्जो दे रही हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने प्रूव किया है कि मतलब काफी अच्छे रन बनाए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें उम्मीद थी बिस्मा मारूफ से, जो 19 गेंदों पे सिर्फ 4 रन बना सकी हैं, और इसी तरह सिदरा अमीन जो है 22 गेंदों पे 12 रन बनाए उन्होंने, और जो अपनी मुनीबा अली हैं उन्होंने 24 गेंदों पे 4 रन बनाए। लेकिन शहजाद, मैं यहाँ जरूर कहूंगा शहजादा के आप ये देखें कि जो साउथ अफ्रीकन जो उनकी बॉलिंग अटैक है वो शानदार रहा, और उनकी खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं नेडियन डी क्लार्क, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं, और इसी तरह आए बूंगा काका हैं, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये तो मतलब अपडेट है यहाँ पे बिल्कुल है, नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड की ये अपडेट है। अब थोड़ी सी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से भी बात कर लें। रियाजुद्दीन साहब, है ये क्या हो गया? कल तो बड़े सब कुछ एक सेट जा रहा था, 24.1 ओवर में 147 थे, एक बड़ा टोटल आज सेट करने में कामयाब हो गई, 356 रन, और कोई भी विकेट आज पाकिस्तान को मिली नहीं। फिर हारिस रऊफ का इंजर्ड होना, कैसा देख रहे हैं इस मैच को, जहां पर अगर बारिश ना हुई तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हुई नजर आई इस मैच को जीतने के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये समझता हूँ कि पहले तो हम ये कह रहे थे कि बारिश जो है वो ना हो, लेकिन अब हम चाहेंगे कि बारिश हो जाए। अगर बारिश होगी तो ही पाकिस्तान साहब, अगर बारिश हो गई तो डेड लुइस के तहत तो अब तो हमें मजीद और जो है टारगेट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। नहीं देगी, अगर मुस्तकिल अगर बारिश होती रहे मैच के इख्तिताम तक। यानी आप चाह रहे हैं कि आज भी एशिया कप में भरपूर तौर पर बारिश हो? असल में बात ये देखें, पहले जो एशिया कप है वो जो है बारिश में डूब चुका है, और जय शाह जो है वो भी मतलब इसको लेके पूरी तरह खुद भी डूब, वो तो खुश भी हो रहे होंगे ना। दुनिया भर से क्रिटिसिज्म आ रहा है। देखें, खुश होंगे वो वक्ती तौर पर खुश होंगे, लेकिन उनके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, देखें इंसान की इज्जत बनती है उसके अपने फैसलों से, और जो उन्होंने फैसला लिया है वक्ती तौर पर उनको खुशी भी। बिल्कुल रियाज साहब है। अच्छा, कोहली 122 है और फिर राहुल 111 रन, किस तरह देख रहे हैं दोनों की बल्लेबाजी, और फिर कहां पर आप देखते हैं कि कमजोर प्लानिंग रही बाबर आजम की आज? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब वैसे तो देखें एज ए मतलब बैटर इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, उस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती, और हम हमेशा कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को नजर ना लगे। लेकिन बहैसियत कप्तान जो है यकीनन मतलब देखिए अभी उनमें काफी खामियां मौजूद हैं, और इसको मैं समझता हूँ बड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, और वो उस तरह से कप्तानी की ऐसे से रिएक्ट नहीं कर रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी कप्तानी ही की वजह से जो है इतने ज्यादा रन हुए। लेकिन उसके साथ हम पूरा ब्लेम जो है कप्तानी को नहीं देंगे, इसमें मौसम की भी खराबी है, और बाकी एक जो विकेट थी उसमें हमारे। अच्छा रियाजुद्दीन साहब, 357 रन चेस करने, इससे पहले पाकिस्तान कभी भी इंडिया के खिलाफ 357 रन चेस नहीं कर पाया। पाकिस्तान की तरफ से देखें तो बाबर बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, रिजवान, उसके इमामुल हक, और साथ साथ अगर हम देखें तो भरपूर तौर पर इफ्तिखार अहमद है, भरपूर तौर पर मिडिल ऑर्डर पर साथ देते नजर आ रहे हैं। आज जो सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि बड़ा टारगेट चेस करना है, फखर जमान की इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, क्योंकि फखर जमान वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान के जो अगर तनो तना टीम को मुश्किलात से भी निकालते हैं और तनो तना मैच विनिंग कारकर्दगी भी दिखाते हैं। देखिए, अगर भारत के बैट्समैन इस विकेट पर इतने रन बनाने में कामयाब रहे तो हमारे जो बैटर्स हैं उनकी भी कैपेबिलिटी है, उनमें इतनी कैपेसिटी है, और उसमें उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो भी मतलब ये रन कर सकते हैं विकेट पे। लेकिन इसके लिए उनको अपने आसाब पे काबू रखना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, फोकस करना होगा। आप देखें ना कि रोहित शर्मा ने 56 रन बनाए 49 गेंदों पे, इसी तरह शुभमान गिल जो है उन्होंने 52 गेंदों पे 58 रन बनाए। आप मतलब इनका रन रेट देखें और मतलब स्ट्राइक रेट देखें। विराट कोहली ने 94 गेंदों पे 122 बनाए, इसी तरह से राहुल ने 106 गेंदों पे 111 रन बनाए। तो मार्कतुल आ रहा, और हमारे इत्तेफाक की बात है कि हमारा कोई भी बॉलर जो है वो मतलब
इफेक्टिव साबित नहीं हो सका। तो ये कभी कभी ऐसा होता है हर मैच में और हर उसमें मौके पे कोई भी मतलब खिलाड़ी पे कारकर्दगी नहीं पेश कर सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मैच में जो इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान के हवाले से, वो जो मौसम की खराबी है, बारिश ने जो खेल को रोका था, तो वो रिदम जो है वो डिसकंटिन्यू हुआ है। और फिर हमारी लैपटॉप भी थे हमारी, देखिए ओवरऑल क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान को जीत आसानी से हो जाएगी? देखें, हमारी ख्वाहिश और हमारी दुआ ये कि पाकिस्तान जीते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल टारगेट है। बिल्कुल बहुत मुश्किल टारगेट है। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ हैं, नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची से मौजूद थे, अपडेट दे रहे थे पाकिस्तान विमेंस और जनूबी अफ्रीका विमेंस के हवाले से, और साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के मैच जो इस वक्त एशिया कप का जारी है कोलंबो में, उस हवाले से भी अपडेट कर रहे थे। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। दोबारा सलमान की तरफ आते हैं। सलमान, बड़ी बात आपने अधूरी छोड़ दी थी, जिस तरह आप फिजियो के हवाले से बात कर रहे थे, समझ रहे हैं कि अब ज़रूरत है, क्योंकि खासकर स्पोर्ट्समैन जो खेलते हैं उनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिजियो की। और ओवरऑल देखें तो हम शायद दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। देखें, स्पोर्ट्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट चोली दामन का साथ है। हर स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी की लाजमी नीड है, ठीक है ना। तो हमारे क्रिकेट के अलावा शायद ही पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट को पजीराई मिली हो। इंजरीज होती है, आपको उसको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसर्न करना होता है। जिस तरीके से आपने अभी गुफ्तगू में कहा कि हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, देखें खिलाड़ी को अवेयरनेस देनी पड़ेगी हमें कि आपकी रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी क्या चीज़ें होती हैं। इसकी बाकायदा तौर पे इन लोगों को क्लासेस देनी पड़ेंगी खिलाड़ियों को। क्रिकेट के अलावा भी दीगर स्पोर्ट्स, उसके अंदर भी हमें इसी तरीके से फिजियोथेरेपी की नीड है, फिजियोथेरेपिस्ट की नीड है। जो आपके सामने है कि फिजियोथेरेपिस्ट शायद ही किसी टीम के साथ आपने कभी देखा हो। बिल्कुल, क्रिकेट टीम के साथ होते हैं, हॉकी टीम के साथ होगा, दीगर खेलों में तो शायद बहुत कम नजर आ रहे होते हैं। मापारा की तरफ भी बात कर लेते हैं। मापारा फेडरेशन क्या कर रही है बास्केटबॉल के लिए? सर, फेडरेशन ने इस वक्त जो है बहुत सी चीज़ों पे जो है काम शुरू किया हुआ है। हमारे बहुत से प्लान्स हैं। हमारे कमिंग वीक में भी जो है हमारे एक मैच है अप टू डेट। इसी तरह हमारे डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट मंथ्स में जो है वो प्लान्ड आउट हैं, जो स्केड्यूल्ड हैं, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं अच्छी तरह। और इंशाल्लाह आप लोगों को हमारी कारकर्दगी जो है दिखेगी। हमारे साथ ईमन मैच जारी है विमेंस की, जहाँ पर बात करें तो वहाँ पर अगर हम मेन टीम की बात कर लें तो वहाँ पर एक बड़ा टारगेट हमें सेट करने जाना है 357 रन का। और अगर देखें तो इन्फॉर्म है, बाबर भी हैं, इमाम भी हैं। फिर मैंने जिस तरह रियाजुद्दीन से बात की तो वो कह रहे थे कि हमारे बैटर्स तो फॉर्म में है, लेकिन टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर बारिश के भी क्योंकि इम्कानात है, अगर बारिश हो जाती है तो डग रूल्स के तहत हम देखेंगे कि हमें टारगेट मजीद जो है ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। तो आप क्या समझ रही हैं कि हमारे बैटर्स को किस अंदाज में अब बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमें तकरीबन 3.5 रन के एवरेज से 6.5 रन के एवरेज से जो है रन करने हैं, तो हमारे बैटर्स को अब थोड़ा सा प्लानिंग भी चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। शहजाद मोइन साहब, देखिए कंडीशंस अभी ये बन रही हैं कि अगर बारिश, क्योंकि 7 बजे के बाद दोबारा बारिश क्या है कि बारिश होगी और फिर उसके बाद मैच स्टार्ट होता है, पाकिस्तानी बैटर अगर क्रीज पर आते हैं तो ऑब्वियसली जो स्टार्ट के 10 ओवर्स होंगे तो वो बैट्समैन को बहुत संभल के खेलने होंगे, क्योंकि पिच में मॉइस्चर होगा तो बॉल जो है सीम भी होगी। और फिर ख़तरा यही है कि विकेट जल्दी गिरे। तो स्टार्टिंग के जो 10 ओवर्स हैं तो हमारे जो ओपनर्स होंगे उन्हें ऑब्वियसली बहुत संभल के खेलना होगा। और टारगेट भी बड़ा है। फखर जमान इनफॉर्म नहीं है, वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फखर जमान की आप बात कर रहे हैं, फखर जमान है पिछले मैचेस के अगर देख लें तो बाकायदा तौर पर आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। और अगर किसी भी मैच में वो इनफॉर्म आते हैं, क्योंकि हमारे ही प्रोग्राम में तज्जिया निगार ये कहते हैं कि वो वन मैन शो का किरदार अदा करते हैं। अगर उनका बल्ला चल जाए तो बड़े मैच के लिए बड़ा इनिंग खेलते दिखाई देते हैं। कितनी उम्मीदें पाकिस्तानियों को फखर जमान से भी हो गई। चलिए, बिल्कुल, फखर जमान ऐसे बड़े बड़े मैचेस, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या कोई भी मैचेस, हमको देखा है कि उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, तो पाकिस्तान की जीत में आज फखर जमान का रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर हम इमाम की बात करें तो इमाम जो है पहले एक क्रीज पर सेट होते हैं, वो फौरन ही रिस्क की तरफ नहीं जाते। लेकिन फखर जमान वो प्लेयर हैं जो अग्रेसिवली स्टार्ट भी करते हैं और रिस्क भी लेते हैं। तो फखर जमान अगर एक एंड से तेज चलते हैं तो बिल्कुल इमन बड़ी जबरदस्त बात कह रही कि फखर का किरदार आज के मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और साथ साथ इमामुल हक को भी अपना दोबारा
दोबारा वही इनिंग खेलनी पड़ेगी जिस तरह वो माजी में खेलते हैं, और भरपूर तौर पर फ़खर का साथ देना होगा कि दो लंबी इनिंग अगर पाकिस्तान की जानिब से खेल गए तो यकीनन जीत पाकिस्तान की होती हुई दिखाई देगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। कराची रेस क्लब की जानिब से डिफेंस डे की मुनासबत से घोड़ों की रेस का इनेकाद किया गया। रेस में शोबीज के साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। कराची रेस क्लब में घोड़े सवारी के होने वाले मुकाबलों में 24 घोड़ा सवारों ने हिस्सा लिया। रेस के मेहमान खुसूसी निगरां सूबाई वजीर खेल सैयद जुनैद अली शाह थे। इस मौके पर सैयद जुनैद अली शाह का कहना था कि हम डॉक्टर फरहान ईसा के बहुत ममनून हैं जिन्होंने ये इवेंट रखा और इस तरह के मजीद इवेंट और भी होने चाहिए। मौका देना, यूथ को मौका देंगे तो वो कुछ परफॉर्म करेगा बेचारा, जब उसको चांस ही नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो किस तरह से। और आज आप देख रहे हैं डॉक्टर फरहान ईसा साहब माशाल्लाह द मोस्ट एक्टिव पर्सन इन द स्पोर्ट्स ऑफ दिस प्रोविंस, एटलीस्ट जहाँ पे भी स्पोर्ट्स हो रहा है वहाँ फरहान ईसा का नाम ज़रूर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ही टेक्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, प्राइवेटली ही डज एवरीथिंग। तो हैट्स ऑफ टू फरहान ईसा एंड रेस कोर्स तो एक ज़बरदस्त काम कर रहा है। जबकि डॉक्टर फरहान का कहना था कि इंटरनेशनली सतह पर घोड़ा सवारी काफ़ी खेली जाती है, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में ये खेल तेज़ी से मकबूलियत हासिल करे। उन्होंने कराची के शहरियों को दावत दी है कि हर इतवार कराची रेस क्लब ज़रूर आएँ और यहाँ घोड़ा सवारों के मुकाबलों से लुफ्त अंदोज हों। ये रेसेस अभी बंद नहीं हुई हैं, ये हर संडे को होती हैं और ये रेगुलर बेसिस पे होती हैं। लोगों को इतना पता नहीं है कराची रेस क्लब के पास के बारे में, लेकिन ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करा रहा है। इसकी जो कवरेज है ये इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाता है और इसमें सबको मैं गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर आएँ और कराची में आके संडे के दिन रेसेस देखें। हॉर्स रेस के शुरा का कहना था कि कराची रेस क्लब की जानिब से ये एक अच्छा इक़दाम है। घोड़ा सवारी हमारे नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करती है, वो हमारे गमज़दा रूहों को अमन व सुकून फराहम करते हैं। तकरीब के अख्तिताम पर डॉक्टर जुनैद अली शाह और दीगर मेहमानों ने रेस जीतने वालों को ट्रॉफी दी। बिल्कुल वक्फे से पहले हम मैच पे की सूरत-ए-हाल पे बात कर रहे थे। अब 2 ओवर में 10 रन स्कोर हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ कर दिया है। बड़ा टारगेट पाकिस्तान को चेक करना है और अगर हम देखें तो 257 रन पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए करना है। ईमान हमारे साथ मौजूद है। ईमान, एक बड़ा टारगेट के लिए जा रहे हैं, कितना ज़रूरी है फ़खर इमाम को ओपनिंग शराकत देने के लिए? बिल्कुल, जैसा कि ब्रेक से पहले हम लोगों ने कहा था कि फ़खर का आज परफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तानीज़ या दुनिया भर में यही है कि फ़खर बड़ा मैच का प्लेयर है। और आज क्योंकि फ़खर की नीड भी और जिस तरीके से माइंडसेट की बात करें, दोनों की अप्रोच भी बहुत डिफरेंट है। हम फ़खर की बात करें और इमाम की, दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर हैं। तो इमाम तो ऑब्वियसली एक टाइम उन्हें सेट होने के लिए चाहिए, देन वो इनिंग बिल्ड करेंगे। लेकिन फ़खर वो है कि वो रिस्क भी लेंगे। अगर वो 30, 40 या 50 भी करते हैं तो वो रिस्क लेके टीम का जो स्कोर है बेटर होगा, वो तेज़ी से। और अभी हमें जो है, क्योंकि यही सिचुएशन है कि अग्रेसिवली ही हमें लेके चलना है, हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वे में नहीं खेल सकते। ईमान, कप्तानी का बड़ा रोल है। कप्तानी अगर हम देखें तो शायद आज बहुत सी गलतियां करते बाबर आजम दिखाई दिए हैं बॉलिंग में, क्योंकि चेंजेस और शायद हारिस रऊफ का ना होना पाकिस्तान के लिए सेटबैक है, जिसके बाइस एक टारगेट बड़ा चेस करना है, फिर विकेटें पाकिस्तान का नहीं हासिल करना। फिर साथ साथ अगर हम देखें तो आज बाबर आजम को भी अपनी इनिंग शो करनी है, क्योंकि स्ट्राइक रेट अगर हम बात करें तो बाबर आजम का थोड़ा कम है। आज स्ट्राइक रेट पर बड़ी तवज्जो देनी है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। बिल्कुल। पहले मैं बात करूँ अगर बाबर आजम की कप्तानी की, तो मोइन साहब अभी नहीं, इस मैच से नहीं, हमने लास्ट एशिया कप में भी देखा था जब श्रीलंका के अगेंस्ट हम 4 विकेटें लेने के बाद फिर स्कोर 160 प्लस चला गया था, तो उस टाइम भी यही इशू आया था कि हम कहीं लूज पड़ गए थे, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। और फिर रिसेंट हमने इंडिया के मैच में देखा जब हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, हमने टॉप ऑर्डर को 4 बैटर्स को आउट करने के बाद फिर वही आया कि हम कहीं रिलैक्स हो गए।
और आज की मैं बात करूँ या कल जब हमने 2 विकेट्स ली तो उसके बाद हमें अटैकिंग माइंडसेट की तरफ जाना चाहिए था, हमें स्लिप पर खड़ा करना चाहिए था। और इसी तरह आज भी हुआ कि जब बैटर्स फ्रेश आए थे और बॉलर्स भी फ्रेश थे, ऑब्वियसली एक चने हारिस रऊफ नहीं था, लेकिन हम लोग अटैकिंग की तरफ नहीं गए। जब आप ऐसी सिचुएशन हो कि आपका मेन बॉलर बाहर हो गया हो तो आप डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जा क्यों रहे? आपको जाना तो चाहिए था कि किल द अदर टीम, आप स्लिप्स लगाते ताकि दूसरी टीम पर प्रेशर आता, लेकिन वो चीज आज भी लाइक कर रही थी। इवन प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं वनडे के अंदर बाबर आजम कप्तानी में? समहाउ मुझे लगता है कि वो इनिशियल स्टेजेस पर हैं, वो एम्ब्रियोनिक उनकी स्टेज अभी भी चल रही है, वो लर्न कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर को ऑब्वियसली हैंडल करना, क्योंकि अगर कुछ बाउंड्रीज पड़ी हैं, 2-3 ओवर पिट गए तो बाबर शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका जो कॉन्फिडेंस लूज करते दिखाई देते हैं बाबर आजम कप्तानी के अंदर। और खासकर वनडे में भी देखा हमने कि बहुत सी जगहों में शायद लूज से अपनी कप्तानी नजर आती हुई दिखाई दी। पिछले मैच में हमने भी यही देखा था कि 61 पे 4 आउट हो गए थे और उसके बाद फिर एक अच्छा टारगेट वहाँ पर भी अगर हम देखें तो 266 रन करने में इंडियन बैटिंग कामयाब हो गई थी। दोबारा हम बास्केटबॉल की तरफ आते हैं, क्या कहेंगे सलमान, बास्केटबॉल के हवाले से मजीद क्या क्या एम लेकर आप लोग काम करेंगे? और जिस तरह हम देखें कि आप लोगों ने जो काम किया था अभी लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ उसमें हमने देखा कि बड़ी जो है खासकर उन लोगों को आपने मदऊ किया, शायद कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो जज्बात शायद उनके हमने अपनी उनकी आंखों से देखे वहाँ पर कि उनको कोई पूछने वाला नहीं था, आप लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। तो कितना ज़रूरी है आज के इस माशरे के अंदर इन खिलाड़ियों को उनका मुकाम देना? देखें, जैसा कि बास्केटबॉल, व्हीलचेयर बास्केटबॉल हम एग्जीबिशन मैच रखवाया था, नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट हम हैदराबाद में 15 फ्राइडे वाले दिन जो है रख रहे हैं हैदराबाद व्हीलचेयर के, उसमें खिलाड़ी शामिल होंगे। कराची के बाद हम उसको आगे हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, इस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान में व्हीलचेयर की बास्केटबॉल की प्रमोट करेंगे। जिस तरीके से आपने केपीटी में खिलाड़ियों को देखा, उनको हमने गैदर किया था, उन्हें हम घरों से उठा के लेके आए और जिस तरीके से उन्होंने खेला उनमें जो जज्बा और काबिल-ए-दीद उनमें जो जज्बा था, आप लोगों ने खुद देखा उन खिलाड़ियों को खेलते हुए, वो किस तरीके से उनमें टैलेंट मौजूद है। और हमारा जो फोकस है वो ओलंपिक्स है, हम पाकिस्तान की टीम को ओलंपिक्स में देखना चाहते हैं, बास्केटबॉल व्हीलचेयर को। एशियन गेम्स में, एशियन पैरा गेम्स में, एशियन की और जो दीगर गेमों में जो है उसमें हमने व्हीलचेयर बास्केटबॉल को रखना है। अपकमिंग एशियन गेम्स आ रहे हैं चाइना के अंदर, उसमें बास्केटबॉल की टीम नहीं है पाकिस्तान की, मगर वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, मगर हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से हमें ये एक इनिशिएटिव उठाना पड़ा। आपने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की जानिब से ये इवेंट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अगर किसी भी गेम को सलमान साहब रन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है स्पॉन्सरशिप की, अपनी मदद आपके तहत आपने इवेंट मुनक्किद किया, तो कितनी परेशानी होती है इस चीज़ के लिए भी आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी, डिफ़िकल्टी वो हमें आई बच्चों को, जो माजूरीन थे हमारे पास, जो माजूर थे, जो इसमें पैरालाइज, पोलियो और स्ट्रोक्स के जो पेशेंट्स थे, जिनके लोअर लिम्ब डिफ्यूज़ होते हैं ना, इनको घर से पिक करना, ग्राउंड में लाना, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा हर्डल्स है हमारे पास। इसके बाद इन बच्चों में एनर्जी है, इनमें खेलने का जज्बा है, ये पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। आपने खुद देखा कि उन बच्चों में कितना पोटेंशियल था, वो खेलते हैं और जज्बे से और दिल से खेलते हैं। उनके लिए आगे के रास्ते नज़र नहीं आते जब, तो वो हुकूमती सरपरस्ती से महरूम रहते हैं। इसके लिए हमने उनको तैयार किया, ग्राउंड में उन्होंने खेला, और मज़ीद हम सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद, हमारे जो दीगर शहर हैं, पंजाब के शहर हैं, KPK के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान के अंदर हमारी तमाम लोगों के साथ कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है। हम इन तमाम शहरों में फर्दन इवेंट्स कराएंगे व्हीलचेयर बास्केटबॉल के, और इसको प्रमोट करेंगे पाकिस्तान की, इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। मापारा से भी मजीद बात कर लें। मापारा, क्योंकि हमने देखा मेंस के मुकाबले हो रहे थे, फीमेल के लिए आप क्या काम कर रही हैं? क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे माशरे का वो भी हिस्सा है। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। तो इस पे भी जो है हमने फेडरेशन से, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं और जो ऑपरेशंस मैनेजर नसीम भट्ट साहब हैं, तो
तो इनसे मेरी इस बात पे बात हुई है और अभी आइंदा आने वाली दिनों में आप इस पे भी इवेंट्स देखेंगे। सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमने जो है स्केड्यूल की हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर रहे, कि हम वुमेंस पे काम ही नहीं कर रहे। हम वुमेंस को आगे लेकर आते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इसमें जो है वुमेंस के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। लेकिन इनके इवेंट्स बदकिस्मती से हमें जो है शहर ही में करने पड़ते हैं। आउट ऑफ डिफरेंट स्टेशंस के जो फीमेल्स हैं, टीम्स हैं, उनको हम नहीं ला सकते। जैसे कि आपको पता है उनको परमिशन का इशू हो जाता है और डिफरेंट इश्यूज की वजह से। तो लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और एज सून एज पॉसिबल आप लोग इसके ऊपर भी देखेंगे कि फेडरेशन इसके ऊपर किस तरह काम कर रही है। बिल्कुल, फेडरेशन जिस तरह काम कर रही है। इमन है, मैच इस वक्त जारी है और जिस तरह सिचुएशन अगर नज़र आ रही है तो ओवरऑल है, क्योंकि डेग लुइस की अगर बात कर ले तो 10 ओवर के बाद जो है वो लाएमल आ जाता है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो कितनी जिम्मेदारी है पाकिस्तानी बैटर्स पे कि इस 10 ओवर के अंदर जो है तेज़ खेलते दिखाई दें। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम क्योंकि अगर डीएलएस की तरफ जाएंगे तो क्योंकि जिस तरीके से भारत ने खेला है तो ऑब्वियसली स्कोर 20 ओवर्स में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो अगर बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ उसके साथ खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए बेटर यही होगा, रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा सेट होने की तरफ जाएं, क्योंकि अब पिच भी क्योंकि ड्राई आउट हो जाती है जब आफ्टर 10 to 20 ओवर्स, और अब मॉइस्चर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तानी बैटर्स फ़खर जमान और बिल्कुल इमाम लोग रिस्क की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर बाबर आजम की मैं बात करूं, इंडिया के पास कुलदीप यादव की फॉर्म में लेग स्पिनर हैं और बाबर आजम को हमने देखा है स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए, चाहे वो श्रीलंका सीरीज़ थी। तो बाबर आजम को हम अगर वो आते हैं और ये विकेट्स कोई गिरती है तो फिर बाबर आजम शायद थोड़ी डिफिकल्टी फेस करें। बाबर आजम को थोड़ी सी मुश्किलात है भारतीय बॉलर्स के आगे आती हुई दिखाई देगी। इमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मापारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते जिस तरह मैंने कहा था कि व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुआ, उस नुमाइशी मैच के हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज भी देखते जाए। बॉल फेडरेशन की जानिब से डिफेंस डे की मुनासबत से व्हील चेयर बास्केटबॉल नुमाइशी मैच का इनेकाद केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में किया गया। नुमाइशी मैच कराची ग्रीन और कराची येलो के माबैन खेला गया, जहां दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची येलो ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर खेलों से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए मौजूद थी। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर इमरान कांची का कहना था कि इन खिलाड़ियों में टैलेंट बहुत है, बस हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। शुरू किया है, ये बच्चे बिल्कुल घरों से निकलते नहीं थे, अपने इलाके में घूमते रहते थे। तो हमारी कोशिश है कि इनको भी ऊपर लाएं थोड़ा पाकिस्तान के लिए, या खेलें थोड़ा सा, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे तो और ऊपर जाएंगे, क्योंकि इनमें टैलेंट बहुत है। बास्केटबॉल फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट महपारा का कहना था कि हमने व्हीलचेयर खिलाड़ियों को घरों से लेकर आए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी इनके लिए इवेंट करवाते रहेंगे। सर बिल्कुल, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं ये दूंगी कि आपके सामने ये यहाँ तक हम इनको लेकर आए हैं, ये पहली बार हुआ है, तो ये हम आइंदा भी जो है इसको आगे लेके चलेंगे। फर्स्ट टाइम है, लेकिन हम फ्यूचर में देखते हैं कि इन बच्चों को हम इनके घरों से निकालें, जिसमें हम अभी तक तो कामयाब हो चुके हैं। आखिर में मेहमान गिरामी ने जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों में कैश इनामात और शील्ड तकसीम की।